नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। मल्टीपल इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने चर्चा किया था ग्रेजुएटी पार्ट 2, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ग्रेजुएटी पार्ट 2 पे चर्चा करेंगे। ग्रेजुएटी पार्ट 2 में हम सीखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी में कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है, कितना अमाउंट टैक्सेबल होता है और ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन कैसे होता है। मित्रों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। इसके बीच यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और दूसरे के साथ शेयर कीजिए और नई वीडियोज़ की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसे लैपटॉप के माध्यम से सीखने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का कोशिश करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मिस्टर ए एक कंपनी में ज्वाइन किया था 1/1/2000 ईस्वी में, ठीक है, और ये रिटायर्ड कर रहा है सर्विस से 20/3/2020 में, ठीक है। रिटायरमेंट के समय इसको ग्रेजुएटी मिला 11,20,000 रुपये, ठीक है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इसका बेसिक सैलरी था 60,000 रुपये पर मंथ और डियरनेस अलाउंस था 30,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। और ये 30,000 रुपये जो है 60% ऑफ विच वाज पार्ट ऑफ सैलरी। ये इसीलिए लिखा गया है कि जब ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन होता है तो ये या काम आता है उसका, ठीक है। तो अब हम इसका इसी के माध्यम से कंप्यूट करेंगे, इनका ग्रेजुएटी अमाउंट कितना एग्जेम्प्ट होगा और कितना टैक्सेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे दो कंडीशन होता है पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट का, एक तो कवर्ड का केस होता है, एक नॉट कवर्ड का था। हम दोनों कंडीशन के माध्यम से इसका ग्रेजुएटी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, कितना दोनों में कितना डिफरेंट आता है वो देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, कवर्ड का केस लेते हैं, ठीक है। कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। तो इसमें टोटल पीरियड ऑफ सर्विस हो गया 21 ईयर्स 2 मंथ्स 20 डेज। और ये कैसे कैलकुलेट हुआ, जो हमने यहाँ पे इस सीट में दिखा रखा है। जैसा कि हमने देखी इस सीट के माध्यम से दिखा रखा है किस तरीके से हम नंबर ऑफ ईयर कैलकुलेशन किया है, तो आप भी इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल पीरियड ऑफ सर्विस हो गया 21 ईयर्स 2 मंथ्स 20 डेज, ठीक है। तो इसका हम कंप्लीट ईयर ऑफ ईयर्स लेंगे, पार्ट ऑफ ईयर्स को हमने यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि इस केस में 6 महीने से बिलो को हम इग्नोर कर देते हैं, 6 महीने से ऊपर को हम कंप्लीट ईयर कंसीडर करके उसे नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे 20 ईयर्स ही होगा इनका कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जब इनकम टैक्स की पर्पज़ से ग्रेजुएटी अमाउंट का कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे 3 बेसिक कंडीशन है। उस 3 बेसिक कंडीशन को फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन तीनों में से जो मिनिमम होता है वो अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाता है और बैलेंस जो बचता है वो हमें इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर देते हैं टैक्स कैलकुलेशन के पर्पज़ से। तो चलिए हम देखते हैं ना। फर्स्ट कंडीशन है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो ग्रेजुएटी अमाउंट मिला था उसे 21,20,000 रुपये, ठीक। सॉरी ए को जो ग्रेजुएटी अमाउंट मिला था 11,20,000 रुपये, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है जो कि फॉर्मूला होता है कवर्ड की केस में 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन ऑफ सैलरी इंटू टेन्यूर ऑफ वर्किंग। यहाँ पे हम ग्रेजुएटी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, कितना ग्रेजुएटी अमाउंट उसे मिलना चाहिए था, वो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने पे इसमें बेसिक सैलरी
और डीए को ऐड कर देंगे, तो बेसिक प्लस डीए हो गया 90,000। तो इस फॉर्मूला के अंदर इसको हम फिट कर देंगे 15/26 इंटू 90,000 इंटू 21 ईयर्स। तो इन सब का कैलकुलेशन आता है 10,90,384 रुपीज़। ठीक है। और तीसरा कंडीशन है 20 lakhs, जो कि ये गवर्नमेंट का लिमिट है। तब इन तीनों में से 10,90,384 रुपये मिनिमम है, तो ये अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अब 11,20,000 में से 10,90,384 रुपये माइनस कर देंगे, तो बच गया यहाँ पे 29,616 रुपये। ठीक है। तो ये अमाउंट ग्रॉस सैलरी में ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब इस फर्स्ट कंडीशन में हमें ये कैलकुलेशन मिला। अब चलिए हम दूसरा कंडीशन देखते हैं, जो कि नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट है। ठीक है। इस केस में भी टोटल पीरियड ऑफ सर्विस है 21 ईयर्स 2 months 20 days। ठीक है। इस केस में क्या होता है कि हम सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स को ही कंसीडर करते हैं। रेस्ट ऑफ ईयर जैसे अगर यहाँ पे 11 मंथ भी होता तो हम इसे इग्नोर कर देते। ठीक है। तो यहाँ पे हमें 21 ईयर्स ही लेना है कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है, 3 बेसिक कंडीशन को फॉलो करेंगे और इसमें से भी जो मिनिमम होगा उस अमाउंट को हम एग्जेम्प्ट करेंगे और बैलेंस जो बच जाएगा उसे हम ग्रॉस सैलरी में ऐड कर देंगे। तो पहला कंडीशन हुआ एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी रिसीव्ड 11,20,000 रुपये। और यहाँ पे कवर्ड की केस में ये फॉर्मूला होता है हाफ मंथ ऑफ एवरेज सैलरी फॉर द कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है। तो इसका यहाँ पे एवरेज सैलरी इनका है 1 मिनट। यहाँ पे एवरेज सैलरी हो जाता है 60,000 रुपये पर मंथ, तो उनका बेसिक सैलरी है ही, और 30,000 पर मंथ डीए है। लेकिन इसमें एक कंडीशन दे रखा था 60% ऑफ विच वॉज पार्ट ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे हम 60% ही लेंगे, 30,000 का 60% ही लेंगे। ठीक है। तो ये इसका बेसिक इसका एवरेज सैलरी यहाँ पे निकल जाता है 60,000 प्लस 18,000 78,000। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में हमें इस फिट करना है 1/2 इंटू 78,000 इंटू 21 ईयर्स। तो इन सब का कैलकुलेशन निकल के आता है 8,19,000 रुपये। ठीक है। तो अब इन तीनों में से 8,19,000 मिनिमम है, इसलिए ये अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। इतना 8,19,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बैलेंस जो है 11,20,000 में से 8,19,000 को माइनस कर देंगे, जो अमाउंट बचता है 3,01,000, ये ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा। तो आपने इस चार्ट के माध्यम से देख लिया किस तरीके से हम टैक्स में ग्रेजुटी अमाउंट का कैलकुलेशन होता है, कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है, कितना अमाउंट इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से हमने इन ग्रेजुटी अमाउंट कैलकुलेट करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी में। आप लोग भी इस तरीके से आप अपना ग्रेजुटी अमाउंट को कैलकुलेट करके टैक्स के पर्पज़ से कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप सभी को धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।